पढ़ाने का तरीका कैसा था, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? सर ऐसे पढ़ाते थे जैसे कहानी रटा रहे हो, एकदम सिंपल लैंग्वेज, बुक का ज्यादा भाषा याद नहीं करना और अशुद्धियों को सुधार, यही सब करा के आगे तक ले जाए। जब आप आए थे आपका बेसिक कैसा था, कंसेप्ट कैसा था? मेरा कंसेप्ट सिर्फ मैथ में ठीक था, बाकी सब में नहीं था। तो यहाँ के जो टीचर थे एकदम बेसिक से उठाए, अशुद्धियों को शुद्ध किए, लेखन कला को सिखाए, ये सब से मेरा ठीक हो गया और एडवांस में चल गया। अब एडवांस में चल रहा है। हाँ। अगर आगे चलकर 11-12 का जो तैयारी कीजिएगा तो अभी कंसेप्ट आपका इतना अच्छा है, उसमें तो हमको नहीं लग रहा है कोई तरह का कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा। नहीं ऐसे पढ़ाए तो कोई डाउट नहीं। आगे चलकर अब रास्ता क्लियर हो गया। हाँ क्लियर। संस्कृत में बहुत मेहनत किया है सर, बोल रहे थे, हम तो नहीं थे। इन लोग का कहना था कि संस्कृत में इतना मेहनत किया कि अनुवाद जो होता है वो भी सीख गया, और जो प्रॉपर हो ग्रामर चाहिए, ग्रामर प्लस लिटरेचर दोनों कवर कर लिया। और क्या चाहिए इसके वजह से, प्लस में इसका उर्दू में इंटरेस्ट है, लेकिन संस्कृत इसको मजबूरी में पढ़ना पड़ा, उसमें भी संस्कृत भी सीखा, संस्कृत भी। और श्लोक पूरा, इनके लिए भी एक बार ताली बजाने की जरूरत है। बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है ना, पैटर्न इतना सिंपल हो गया है कि 50% ऑब्जेक्टिव, वो भी दुगना क्वेश्चन। तो बच्चे क्या करते हैं कि बहुत बच्चे स्किप करते हैं कि ये नहीं पढ़ के ये पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ के ये पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या था कि ये कुछ छोड़ता ही नहीं था, सब पढ़ लेते थे। हम लोग अगर कुछ छोड़ना भी चाहते थे कि ये टॉपिक छोड़ भी देते हैं, कोई बात नहीं है, बड़ा नहीं है, मैटर नहीं है, ये कहता था नहीं सर हमको कम से कम पढ़ा दीजिए, हम पढ़ेंगे, हमको टोटल चीज चाहिए। तो ऐसा होना, एनसीईआरटी अभी भी इसका बुक पूरा मतलब ओरली याद होगा, आप कहीं से पूछिएगा अभी भी बता देगा कि कौन सा चैप्टर में आपके वहाँ प्रश्न है, काहे कि विद कंसेप्ट। आप क्या चाहिए, एक बार इनके लिए फिर ताली हो जाए। तो सबसे पहले इतना जोरों शोरों से मेहनत करने के पीछे एक तरह से देखा जाए सुशीपाल सर, और यहाँ पे सामने में एक ऐसा शख्स खड़ा है वतन सर, जो अगर ये दो आदमी ना रहे तो ये सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट के सभी टीम लोग नहीं रहते, मतलब दिखाई देते। आप लोग दो आदमी आए तो इतना अच्छा टीम को लाए, और आप लोग के चलते ये टीम लोग भी पूरा मेहनत की है, और टीम लोग के चलते आज यहाँ रिजल्ट आप लोग को देखने को मिल रहा है। इसके लिए भी एक बार ताली हो जाए। टीम के लिए सर हम तो ये जरूर बोलना चाहेंगे कि एक डायरेक्टर का ये फर्ज जरूर होता है कि कैसा टीम को जो है टीचर टीम को रखना चाहिए जो बच्चों के लिए बेहतरीन हो, और खास करके ये भी होना चाहिए कि बैकअप में भी टीचर रखना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जो अभी कार्यरत है, उनका नौकरी लग गया और वो चले गए, और बहुत अच्छा मतलब जो एक्सप्लेनेशन करते थे। जैसे हमारे पीके पीयूष सर जो हमारे जो है मगध यूनिवर्सिटी का जो है प्रोफेसर भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर, और हमारे धर्मेंद्र सर जो कि खास करके हमारा एक अधिकारी बने हुए हैं, और बहुत बेहतरीन ढंग से मतलब जो है पढ़ाने का उनका जो तरीका था। लेकिन इनको जाने के बाद भी हम लोग का जो है हौसला न टूटे, इसलिए हम लोग हमेशा बैकअप में टीचर रखे, और ये चीज जो है ये कोचिंग के लिए बहुत मायने रखता है ना। तो टीचर टीम हम लोग का बहुत बेस्ट था, लगभग हम लोग जो है 12 से 15 टीचर जो है सिर्फ जो है मतलब जो है इसी चीज के लिए रखे हुए थे कि इसके बाद अगर ये नहीं आएगा तो ये पढ़ा देंगे। और टॉपिक भी मतलब जो है कभी कभी लगता था, जैसे साहब को लगता था कि नहीं सर ये टॉपिक जो है हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है, और भी बच्चा जो बोलता था कि सर हम तो ये चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग जो है सोल्यूशन निकालते थे। मतलब हर सब्जेक्ट का हम लोग 3-4 फैकल्टी एकदम हायर करके रखे थे, और बच्चे से पूछते थे तुमको जो टॉपिक जिनसे पढ़ना है वो पढ़े। जैसे साइंस के लिए मैम हो गए, संजीत सर हो गए, प्रतीश सर हो गए, हम हो गए, अभिषेक सर हो गए, इतने फैकल्टी। एसएसटी के लिए वैसे शिषपाल सर, नीतीश सर, अमित सर, हिंदी के लिए पीयूष सर, टीचर फैकल्टी का कमी नहीं, मैथ के लिए भी वैसे ही, हर चीज के लिए कमी नहीं था। और ये चीज ध्यान इसीलिए हम लोग रखे थे कि बच्चे को कहीं से ये ना लगे कि वो क्या पैसा दे रहा है, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि बच्चे को हर चीज से संतुष्टि मिले, इस कोचिंग को वो कहीं से भी डिनाई नहीं कर पाए, ये हम लोग ध्यान रखें, और शायद इसका ही नतीजा आज हम लोग के सामने है।